इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और पेंडुलम। आपको ये पेंडुलम दे रखा है जिसका मास, जिसके ऊपर चार्ज, और यहां पे हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू दे रखी है हमने लगा रखा है। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब जाएगी इधर और इस पे चार्ज है तो इस पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा और ये पेंडुलम को कुछ इस पोजीशन में लेके आ जाएगा, राइट। अब हमें यह कहता है कि जब ये पेंडुलम इस पोजीशन में आ जाता है, अब ये स्टेबल है, इक्विलिब्रियम में है, तो भाई इसमें नेट फोर्स कितने हैं? तो सबसे पहला इसका फोर्स नीचे mg होगा, इधर जो फोर्स मेरा यही फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उधर लग रहा होगा, और इस स्ट्रिंग में, इस रस्सी में टेंशन होगी। अब हमें mg पता है, हम फोर्स निकाल लेंगे, हमें ये टेंशन पता करना है। तो देखो इसमें क्या था, अगर हमें ये एंगल थीटा पता होता तो हम इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते थे, बट इन्होंने थीटा नहीं दिया है। तो कुछ बच्चे सोचते हैं कैसे करेंगे, तो देखो कैसे करते हैं, ये भी आसान है। कैसे करेंगे? तो हमें पता है कि ये पूरा सिस्टम है इक्विलिब्रियम में, मतलब इन तीनों फोर्स का जो नेट फोर्स है वो जीरो है। हम कह सकते हैं कि ये जो फोर्स है F और mg, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इस टेंशन के इक्वल और ऑपोजिट होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले निकालेंगे रिजल्टेंट। R क्या होगा? तो अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर। अब मेरा F क्या होगा? तो F मेरा होगा E इंटू क्यू। E मेरा दे रखा है 2 इंटू 10 का पावर 4 और Q 2 इंटू 10 का पावर -8, तो 4 इंटू 10 का पावर -4 उसका स्क्वायर, तो 16 इंटू 10 का पावर -8 हो गया, प्लस mg। तो mg मेरा हो जाएगा, m है मेरा 30.7 10 का पावर -6 इंटू जी 10, तो ये हो गया ऑलमोस्ट 300 इंटू 10 का पावर -6 लिख सकते हैं अप्रॉक्स में। तो इसका स्क्वायर, तो 300 का स्क्वायर हो गया 9 इंटू 10 का पावर 4 इंटू 10 का पावर -12, इसको मैं मिटा देता हूं, -12 पूरा अंडर रूट में। तो देखो ये -4 और -12, तो ये मेरा -8 ही बचा फाइनली। तो हम कहते 9 इंटू 10 का पावर -8 ही बचा। तो देखो 16 प्लस 9 इंटू ये, तो 25 इंटू 10 का पावर -8 का अंडर रूट, तो 5 इंटू 10 का पावर -4। रिजल्टेंट जो है टेंशन है, तो यही आपका टेंशन हो गया, इतना न्यूटन।